आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का। क्योंकि एक वीडियो आपको बना दिया गया है आप लोगों के लिए जो एकदम बेसिक था इससे रिलेटेड। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने के लिए ग्राफिक विधि क्या होती है और किस टाइप से ग्राफ बनाएं, किस टाइप से उस पर रेखा रिप्रेजेंट करें और किस टाइप से उसका सोल्यूशन देखें कि कहाँ कितना आया है। ये सब हम देखेंगे और ये देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं कि जो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। हम ये देखेंगे कि कोई भी यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको किस टाइप से सॉल्व करें या उसके लिए कौन कौन से विधियां हैं। यानी यहाँ पर हम मेथड देखेंगे, मेथड टू सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड जिसको कहते हैं। मेथड सेकेंड आपका आता है विलोपन विधि, एल्यूमिनेशन मेथड। थर्ड आपका आता है प्रतिस्थापन, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आपका 4 नंबर है वज्र गुणन विधि, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 प्रकार के मेथड हैं जिसको हम ये कर सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। उसके लिए 4 प्रकार के मेथड हैं जिसमें आपका क्लास 10 के सिलेबस में ये आपका जो है इस पोर्शन से हट गया है, जिसमें आपको केवल 3 ही मेथड पढ़ना है। अब इन तीनों मेथड से कैसे हम जानेंगे कि मतलब कोई भी क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन 1 बाय 1 पहले हम ग्राफी पढ़ेंगे, फिर विलोपन पढ़ेंगे, फिर प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करना। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। अब इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन होते हैं उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, किसी एक वेरिएबल के टर्म में उसको
क्या कर देते हैं, दूसरे वाले वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम उसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद इक्वेशन बनाते हैं, मतलब उसमें पॉइंट देखते हैं। पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पर, किसी, मतलब हम बना दें यहाँ पर एक चतुर्थांश बना दें, यानी क्वाड्रेटिक जो भी हमारा आता है, ठीक है, उसको हम बना देंगे। उसी पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए हम इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे कि ग्राफी विधि से कैसे इसको सॉल्व करें। इसको हम आरेख विधि भी कहते हैं। जो आपका ग्राफी विधि है इसको हम क्या कहते हैं, आरेख विधि कहते हैं। इसमें आपके दो इक्वेशन दिए होंगे। एक इक्वेशन मान लेते हैं क्या है, सी एक्स माइनस 2y इक्वल टू सी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। यानी पहला हमारा क्या है इक्वेशन, सी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। दूसरा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 5। देखिए, अब हम इसी समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस समीकरण को हम चारों विधि से सॉल्व कर सकते हैं और सबका आंसर एकदम एक आएगा। जो भी आएगा आंसर वो क्या होगा, एक ही आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफी विधि से करेंगे, या इसको आरेख के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेंगे ये हमारा समीकरण क्या है, एक है, ये समीकरण क्या है, 2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 4, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको बोला गया है कि एक वेरिएबल को यहीं रखना है, बाकी सबको भेज देना दूसरे साइड में। तो हम मान लेते हैं ये हमारा माइनस का 4y है। तो जब हम इसको उस साइड भेजेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस हट क्या हो जाएगा, प्लस 2y। अब ये मल्टीप्लाई में उधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4y प्लस 4 प्लस 2y अपान में 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इसके बाद हम नीचे एक टेबल बनाएंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे, दो चीज लिखेंगे, दोनों वेरिएबल का। दोनों वेरिएबल को हमारा पहला वेरिएबल है x, दूसरा है y। अब फिर बीच में हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे ऐसे। अब इसमें हम कम से कम 2 लाइन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 4 जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से हम एक लाइन खींच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यदि कोई 2 पॉइंट है तो इससे एक लाइन ड्रा किया जा सकता है मिलाते हुए। तो हम यही काम यहाँ भी करेंगे कि कोई 2 पॉइंट है उसको कैसे हम सॉल्व करें। ये हमारा क्या बन गया, x का एक समीकरण बन गया। x के पद में आ गया, x बराबर हो गया 4 प्लस 2y अपान में 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू एक बार 0 लेंगे। ठीक है ना, x का वैल्यू एक 0 लेंगे, तब देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। तो x का बराबर क्या है, x बराबर है 4 प्लस 2y अपान में कितना है, 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम कितना ले लिए, 0 ले लिए। तो x के जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे, 0। फिर हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो ये पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 2y अपान में 3। अब ये हमारा क्या डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 इंटू 3 बराबर 4 प्लस का 2y। अब यहाँ से ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 का 3 में मल्टीप्लाई तो 0, आइए हो जाएगा 4 प्लस का 2y। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4 के आगे प्लस का सिंबल है, कुछ नहीं है तो किसका सिंबल है, प्लस का। तो जब इसको हम एक साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर इधर क्या बचा है, 2y। अब ये क्या है, बुरे में है, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस 4 अपान में 2 बराबर y। जब इसको हम काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस 2 बराबर y। y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस का 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखने पर इसमें समीकरण में y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2। मान लेते हैं एक बार y का वैल्यू 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1। तब हमारा x का वैल्यू कितना आता है। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपने ऐसा आसानी से, ताकि ऐसा लेंगे हमको ग्राफ बनाने में, सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं y का वैल्यू कितना ले लिए, 1 ले लिए। तो x का वैल्यू कितना आता है, देखिए
यही समीकरण सॉल्व करेंगे। x बराबर 4 प्लस 2y अपान में कितना है 3 है। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। 4 तो ऐसे होगा प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना ले लिए हैं 1 लिए हैं। तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 अपान में 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 2 होगा और अपान में 3। तो 4 और 2 कितना होगा 6 और 6 हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 6 और नीचे कितना 3। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2। जब हम y का वैल्यू 1 लिया है तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यानी जब y का वैल्यू हम 1 लिए हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये हमारा समीकरण 1 से कैसे निकला है इसका वैल्यू, ये हमारा ये क्या है प्रोसेस है। आए समझ में। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 लेंगे। ठीक, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे समीकरण को इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 5 माइनस वाई। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई अपान में 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 से। ठीक है, अब फिर हमारा वही काम है टेबल बनाएंगे। ये समीकरण 1 का टेबल है और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। यहाँ 9 बनाएंगे क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा। इसको हम नोट कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसके माध्यम से ये वैल्यू आया है वो आपको क्या करना है इसी मेथड में इसको रखना है 1 बाई 1। उसके बाद क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, या वीडियो को रोक कर इसको आप क्या कर सकते हैं नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको इरेज कर रहे हैं ताकि जो हमारा दूसरा समीकरण है उसको यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए हमारा समीकरण 1 से ये टेबल बन गया। समीकरण 2 से हमारा टेबल क्या है समीकरण 2 से बनाएंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x बराबर y प्लस में है तो उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस वाई। अब यहाँ पर ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड भेजेंगे क्या हो जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। तो 5 माइनस वाई अपान में 2। ये हो गया हमारा समीकरण 2 से समीकरण। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे ऐसे ही एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे एक हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ये टेबल में हम 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कम से कम 3 होगा, एक में x दूसरे में y। अब आपको वही करना है, एक बार x का वैल्यू 0 लेना है, फिर देखना y का वैल्यू क्या आता है, फिर y का वैल्यू 0 लेना है, x का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x का वैल्यू 0 लेंगे। x का वैल्यू कितना लेंगे 0। तो देखते हैं समीकरण में y का वैल्यू कितना आता है। x का समीकरण क्या है x बराबर 5 माइनस वाई अपान में 2 है। जब x का वैल्यू हम 0 ले लिए तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई अपान में 2। ये नीचे मल्टी डिवाइड में इधर आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0 बराबर 5 माइनस वाई। अब ये माइनस में इसी को इस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। y में 0 को ऐड करेंगे यानी 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं है। यानी जब हम x का वैल्यू 0 ले लिए तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे y का वैल्यू कितना लेंगे देखते हैं। इसमें y का वैल्यू हम यदि 1 ले लें, ठीक है ना, y का वैल्यू कितना ले लें 1। 1 लेने में हमारा ज्यादा आसानी हो जाएगा क्योंकि समीकरण आसानी से सॉल्व है। जब y का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। समीकरण यही है x बराबर 5 माइनस वाई अपान में 2। तो हम 5 माइनस y का वैल्यू 1 लिए हैं तो y के जगह पे हम लिखेंगे 1 अपान में 2। तो देखिए 5 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा
4/2। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, यानी 2 x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। देखिए लेने के लिए हम जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जीरो क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि समीकरण में हम देखे हैं कि एक रखेंगे तो 5 में से एक जाएगा 4 और 2 से डिवाइड कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन यदि जीरो रखते हैं तो 5 में से जीरो माइनस करते 5, फिर हमको डिवाइड करते दशमलव में आता, इसीलिए हम उसका वैल्यू नहीं रखें, ठीक है। तो आपको जो आसानी लगेगा सॉल्व करने में वही आप पॉइंट अपने से लेंगे और उसके अकॉर्डिंग दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये हमारा समीकरण 1 से है, ये समीकरण 2 से है। अब इन दोनों को ग्राफ पर कैसे हम शो करेंगे वो चीज देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना दिए। अब इस पर हम नंबर शो करेंगे। हम जानते हैं कि इसमें 2 लाइन होती है। एक लाइन को हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये हो जाएगा वाई वाई डैश। जो वाई वाई डैश होता है इसको वाई एक्स बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और जो एक्स 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 डैश होता है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में एक्सिस और हिंदी में अक्ष। अब यहाँ पर जो बीच में होता है इसको ये नाम है 0 0 है, यानी ये हमारा पॉइंट कौन सा है 0,0 है। जब इसके हम राइट साइड में जाते हैं तो प्लस हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 8 9 10 11 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12। ये आपका बन गया चतुर्थांश, जिसमें हम जानते हैं कि इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कहते हैं। ये आपको क्लास 9 में अच्छे बता के दिया गया था, क्योंकि उसमें एक चैप्टर ही था निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट को। ये हमारा है समीकरण 1 से, जो टेबल हमारा मिला ये किससे, समीकरण 1 से। ये हमारा समीकरण 2 से टेबल मिला है, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 से टेबल है, समीकरण 2 से। मान लेंगे सबसे पहले हम समीकरण 1 से जब बनाएंगे तो एक लाइन हमको मिलेगा। तो ये हमारा मान लेते हैं, हमारा जो भी है इसको 0 और -2। तो हम ये देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे हम देखें, इस डायरेक्शन से नहीं, क्योंकि जब उसमें हम दर्शाते हैं तो एक्स वाई दोनों आता है, तो इसीलिए हम एक्स वाई देखेंगे। एक 0 एक क्या है -2। तो 0 तो हमारा सेंटर में होगा और -2 किधर होगा। देखिए -2 किसमें देखना है, एक्स में 0 और वाई में 2। तो वाई वाला ये है और इसमें -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल, 0 को आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ तो यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए। उसका फिर एक्स पे 2 यानी प्लस में 2 और उसका वाई पे 1, ये आपका प्लस का 2 है और वाई पे प्लस का 1 है, और ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को ऐसे तो मिलाएंगे नहीं, पहले हम इसको ऐसे मिलाएंगे। पॉइंट निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल मिलाना होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, यानी ये हमारा पॉइंट मान लेंगे अपने से ए है, ये क्या है बी है। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया ए और यहाँ पर पॉइंट हो गया क्या चीज बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। ए और बी को हम क्या करेंगे आपस में मिलाएंगे, तो एक हमको क्या मिलेगा लाइन मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, एक
लाइन मिलेगा और यही लाइन हमारा क्या होगा, जो समीकरण है उस लाइन, उसी समीकरण की ये रेखा होगी। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 4, यानी इस लाइन का नाम क्या होगा, 3x माइनस 2y बराबर 4, क्योंकि इसी समीकरण से ये लाइन हमको मिला है। समीकरण 2 क्या है, पहले में 0 है, उसके बाद क्या है 5 है, यानी x में 0 और y पे कितना है 5, यहाँ पर आएगा, ये हमारा मान लेते हैं c है, और उसके बाद x पर कितना है 2 है और y पे कितना है 1, तो x अक्ष पे 2 और y पे कितना है 1, तो यहीं पर आएगा। देखिए x अक्ष पे 2 और y पे कितना है 1, तो फिर यहीं पर आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा d। अब इसको और इसको हम मिलाएंगे, जो हमारा दूसरे समीकरण से क्या मिला है, ये वाला मिला है। देखिए तो ये जो लाइन होगी हमारा, इसका नाम क्या होगा, दूसरे समीकरण का नाम, दूसरे समीकरण क्या हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5, ये क्या है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5। अब ये दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वही उसका क्या होगा आंसर आएगा। तो देखा जाए तो ये हमारा जो बी पॉइंट है यहीं पर एक दूसरे को काट रही है, तो इसमें x का वैल्यू कितना है, प्लस का 2 है, और y का वैल्यू कितना है प्लस का 1। तो इस जो भी समीकरण होगा इसका जो सोल्यूशन आएगा, x बराबर आएगा 2 और y बराबर आएगा 1, यानी हमें दोनों चर का क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था ना। तो इस रेखा के जो कटान बिंदु होंगे वहीं पर उसका क्या होगा, मान आएगा। है समझ में। तो इस मेथड से हम कोई भी ग्राफिक विधि से सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, और नेक्स्ट जो भी विधि है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।